गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। तो आज मिल रहे हैं हम फिर से फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और टॉपिक का नाम है वही जो आपके पिछले लेक्चर में चल रहा था, यानी डिफरेंशिएशन। सो टॉपिक इज आवर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चलो, ये तो हो गया था कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आज हम देखने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के थ्योरम हमें पढ़ना है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन के थ्योरम। ध्यान दो क्या है, कैसे थ्योरम है। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, और फंक्शन किसे कहते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कांस्टेंट, फंक्शन एंड वेरिएबल, वही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम देख रहे हैं पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। जो पहला थ्योरम आपके पास है, जो पहला थ्योरम है डिफरेंशिएशन का, वो थ्योरम कुछ इस तरह से है। डेरिवेटिव ऑफ, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स, इट इज कॉल्ड एज ए डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्या रहेगा बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा जीरो होने वाला है। अगर मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट के डेरिवेटिव की, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होने वाला है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को हमें पहचानना है, और अगर आपको डायरेक्टली कभी कांस्टेंट दिखा तो समझ लेना कि उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। चलो रूल नंबर सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमें पढ़ना है द डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्लू। अब मान के चलो आपके पास में तीन फंक्शन है, आपके पास में तीन फंक्शन है u, v एंड w। फंक्शन मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल भी रहेंगे, इसमें कांस्टेंट भी रहेंगे। तो मान के चलो आपके पास में तीन फंक्शन है u, v एंड w। ऐसे तीन फंक्शन आपके पास में है u, v एंड w, where u, v and w are not constant। वो कैसे रहेंगे बच्चे, कांस्टेंट नहीं रहेंगे। आर नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। आर द फंक्शन ऑफ एक्स, these are फंक्शन ऑफ एक्स। किसके फंक्शन है वो, एक्स के फंक्शन है, यानी एक्स उसमें वेरिएबल है। तो बात चल रही है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v प्लस w, जिसमें u, v एंड w आर नॉट ए कांस्टेंट। ये तीनों अगर कांस्टेंट नहीं है, ये तीनों अगर कांस्टेंट नहीं है, जिसमें अगर वो x के फंक्शन है, तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसका आंसर आने वाला है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ w। यानी क्या समझा हमको यहां से, कि अगर तीन फंक्शन का एडिशन होता है, अगर तीन फंक्शन जैसे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कितने भी हो सकते हैं, अगर इतने फंक्शंस का एडिशन होता है तो डेरिवेटिव लेते समय आपको डेरिवेटिव सभी को देना है। यानी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है, वो आप मैथ्स में देख
देख लूंगे, फिलहाल में उतना टेंशन आप ना लो तो ही अच्छा है। तो डेरिवेटिव अगर 3 फंक्शन का एडिशन होता है तो डेरिवेटिव देते समय मैं पहला फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा। मान के चलो अगर यहां पे माइनस साइन होता तो क्या होता, जैसे अगर माइनस होता तो क्या होता, u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो प्लस है तो प्लस लेना मेरे दोस्त और माइनस है तो माइनस लेना मेरे दोस्त, यानी यहां पे इसे मैं माइनस लूंगा, अगर प्लस है तो प्लस लूंगा और माइनस है तो माइनस लूंगा। तो इस तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनाता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं मेरे तीसरे थ्योरम की तरफ। अब देख मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे जो मेरा तीसरा थ्योरम है तो कुछ इस प्रकार से है, द डेरिवेटिव ऑफ देखो इसमें प्लस और माइनस तो दोनों कर दिया मैंने यहां पे, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अब यहां पे इंटू है, दिस डॉट इंडिकेट इंटू, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। अगर इस प्रकार से है जिसमें लिखता हूं मैं यहां पे कि u और v क्या है, तो u एंड v आर नॉट कांस्टेंट, u एंड v आर नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। these are फंक्शन ऑफ x, वो क्या रहेंगे बच्चे, तो x के फंक्शन रहेंगे। तो इस तरह से मेरी बात चल रही है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। इस रूल को मैं प्यार से प्रोडक्ट रूल भी कहता हूं। क्या कहता हूं बच्चे, इसे मैं प्रोडक्ट रूल भी बोलता हूं। इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। क्या कहेंगे बच्चे, इसे प्रोडक्ट रूल कहेंगे। देखो क्या है प्रोडक्ट, क्यों, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। बात चल रही है अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लिकेशन बोल सकता हूं। तो इसे बच्चे मैं क्या बोलूंगा, तो इसे मैं मल्टीप्लिकेशन बोलूंगा, इसे मैं प्रोडक्ट बोलूंगा। तो बात चल रही है यहां पे प्रोडक्ट की, किस प्रकार से वो होना चाहिए, ध्यान दीजिए। पहला दूसरा 2 फंक्शन मेरे पास में है, पहला और दूसरा 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v। जो पहला फंक्शन है वो u है और दूसरा फंक्शन जो है वो v है। तो इस तरह से मैं इसका आंसर बनाऊंगा। देख मेरे प्यारे दोस्त किस तरह से आंसर आएगा। यहां पे आपको लेना है पहला फंक्शन, क्या लेना है बच्चे, पहला फंक्शन, u हो गया पहला फंक्शन, इनटू लेना है डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, क्या करना, पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, ये था पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, फिर लेना है प्लस, फिर दूसरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला। इसी तरह से इसको याद करना है, कैसे, पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला। तो पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, ये हो गया आपका थर्ड रूल, जिसे हम प्यार से प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे रूल की तरफ, और चौथे रूल का नाम है यहां पे डिवीजन रूल। ठीक है, ये जो रूल है इसका नाम है यहां पे डिवीजन रूल। किस प्रकार से वो रहेगा, फिर से ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v। देख मेरे प्यारे दोस्त यहां पे u बाय v लिखा मैंने, यानी u अपॉन v लिखा, u अपॉन v लिखा। अब जब अपॉन में आता है तो इसे ही तो मैं डिवीजन कहता हूं। यानी यहां पे फिर से मैं 2 पॉइंट लिखूंगा कि where u and v are not constant, क्या होना चाहिए बच्चे, u and v constant नहीं होना। That means these are the function of x, these are the function of x, also it is called as, इसे हम प्यार से क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसे कहते हैं हम डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। तो ये है डिवीजन रूल। क्या बनता है डिवीजन रूल, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पे डिवीजन रूल को समझने के लिए आपको सिंपल तरीके से उसको याद रखना है। डिवीजन में 2 टर्म आती है, एक तो न्यूमरेटर और दूसरा होता है बच्चे डिनोमिनेटर। यानी u को मैं कहूंगा न्यूमरेटर, वैसे तो u क्या है, एक न्यूमरेटर है, और v क्या है मेरे दोस्त, तो v जो है वो डिनोमिनेटर है। u हो गया न्यूमरेटर और v हो गया मेरे दोस्त डिनोमिनेटर। तो यहां पे मैं इसका आंसर कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले लूंगा मैं डिनोमिनेटर, क्या लूंगा बच्चे, डिनोमिनेटर। तो पहले लूंगा मैं डिनोमिनेटर यानी v इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर,
क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर देना है बच्चे माइनस साइन, देन न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, खत्म नहीं हुआ, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये है आपका डिवीजन रूल, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है डिवीजन रूल? इफ देर इज अ डिवीजन और इफ देर इज वन फंक्शन विच इज वन फंक्शन अपॉन अनदर फंक्शन एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट, देन वी यूज द डिवीजन रूल इन दिस वे, दैट इज द डिनोमिनेटर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई v स्क्वायर। याद कैसे करना, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहां पे इस प्रोडक्ट रूल को कैसे याद रखा था मैंने, पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, ठीक है। सो पहला इनटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, इस तरह से मैंने इसको याद किया था, इसको याद किया था इस प्रकार से। चलो इसको लिख लेते हैं हम। हमारे काम की बात में चार ही रूल जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, बड़े ही महत्वपूर्ण थे। लिख लेता मैं यहां पे काम की बात कुछ इस प्रकार से है मेरे दोस्त। काम की बात, पहले काम की बात है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता, प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। कैसे करेंगे बच्चे, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस दूसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, ठीक है। चलो हम जाते हैं दूसरे रूल की तरफ। रूल का नाम है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गए काम की बात, यानी इस तरह से आपको इसे लर्न करना है, इसे समझना है। चलो ठीक है, तो ये तो था आपका एक बेसिक पोर्शन जिसमें बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से हमने पूरे रूल्स को समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम हमारा पहला इजी फंक्शन लेके, और जो इजी फंक्शन है उसे ही तो हम प्यार से कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अब देखिए फंक्शन कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलो ये भी पहले पढ़ लेते हैं अपन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें से स्टेप वाइज अपन सब का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहां पे बच्चे जो है वो 5 प्रकार के फंक्शन हैं। L I A T E, कैसे याद करना, लिएट, इसको याद रखना है लिएट, LIATE। बड़ा ही काम का है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन LIATE, टाइप्स ऑफ फंक्शन है LIATE, जिसमें L का मतलब है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं ब्रैकेट में लिखता हूं बच्चे इसका उदाहरण। तो उदाहरण है log x, ठीक है, इसका उदाहरण है log x। चलो दूसरा मैं देखता हूं, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका उदाहरण होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। जैसे देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये पढ़े थे ना हमने इसके पहले टी आर, जिसको हमने प्यार से टी आर बोले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोले थे, तो वो आते हैं टी के अंदर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में है। अब ये इनवर्स यानी उसका उल्टा। अब किसी को भी अगर मुझे इनवर्स दिखाना है तो मेरे पास में मैथ्स में बड़ा ही सिंपल सा रूल होता है। रूल को जिस प्रकार से है, जिस किसी को इनवर्स दिखाना है उसके सर के ऊपर पावर यानी सर के ऊपर जो टोपी है वो -1 की लगा देना। उसको टोपी कौन सी पहनानी है? -1 की टोपी पहनानी है। किसी को भी अगर आप -1 की टोपी पहनाते हो तो वो बन जाता है आपका इनवर्स फंक्शन। चलो लिख लेता मैं यहां पे, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए, इनवर्स बनाने के लिए पावर को -1 लिखो। जैसे एक फंक्शन है, अगर मुझे निकालना है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स, तो ऐसा लिखूंगा मैं a पावर -1। कैसा लिखूंगा बच्चे? a पावर -1। तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ a। तो सिमिलरली अगर जैसे मैंने देखो इसका पहले भी आपको पढ़ाया है, साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। आपके पहले दूसरे लेक्चर में होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे अगर मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है तो उसे मैं लिख लूंगा कुछ इस प्रकार से। देखो साइन थीटा का इनवर्स, ठीक है ना बच्चे, साइन थीटा का इनवर्स। अब साइन थीटा का इनवर्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? इस प्रकार से लिख सकता हूं, साइन इनवर्स थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पे? साइन इनवर्स थीटा। ये ऐसा पावर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इतना फ्रीडम टीआर में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होता है, बाकी जगह पे ऐसा आप नहीं कर पाओगे। तो साइन थीटा का पावर -1 को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज साइन इनवर्स थीटा। तो इसका उदाहरण है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, या फिर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके उदाहरण बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे फंक्शन की तरफ। फंक्शन का नाम है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन भी बड़े आसान से होते हैं। अलजेब्रिक जिसमें क्या होता है, तो जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है, तो x पावर +3x, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। ये ब्रैकेट में हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं सिर्फ, जैसे x² + 3x। सो दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन। जिसमें क्या है, तो नीचे जो है बेस वो एक वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा। 3 हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल। 3 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x है वेरिएबल जो बेस में है, और 2 हो गया कांस्टेंट जो पावर में है। तो अगर वेरिएबल बेस में है, पावर में अगर कांस्टेंट है, तो आप इसे अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो। वो किसका उदाहरण हो गया बच्चे? तो वो अलजेब्रिक फंक्शन का उदाहरण हो गया। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा उदाहरण हम उदाहरण देख लेते सिंपल सा। ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। तो ये जैसे साइन एक्स, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गया बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होने वाला है। तो एक्सपोनेंशियल यानी जो भी आपका वेरिएबल रहेगा वो पावर में रहेगा। वेरिएबल यहाँ पे पावर में रहेगा, जैसे a पावर x, या फिर सिंपली एक छोड़ दो यार, एक नंबर हो गया,
2 power x. So 2 power x is the example of exponential function. ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे हैं। बारी बारी से हम यहाँ पे लॉगरिदम को बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, कि अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, आपको पॉज करना है और जल्द से जल्द नोट करना है। अब हम देखते हैं आगे अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज differentiation of algebraic function। तो अभी हमें अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा ही फेमस रूल है। रूल कुछ इस प्रकार से है, मान के चलो कि हमें डेरिवेटिव लेना है x टू द पावर n का। किसका डेरिवेटिव लेना है, x टू द पावर n का, वेयर n इज रियल नंबर। ठीक है, n यानी कोई भी एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 1/2 3/4, कुछ भी एक रियल नंबर है। n जो इमेजिनरी नहीं, रियल नंबर, पता ही होगा आपको रियल नंबर किसे कहते हैं। भाई जो रियलिटी में नंबर होता है, जिसमें फ्रैक्शन भी आता है, सब कुछ आता है उसमें, तो n एक रियल नंबर है। मान के चलो ऐसा अगर है जिसमें n एक रियल नंबर है, सिर्फ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा ना बच्चे तो x पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर क्या आता मेरे दोस्त, तो आंसर आता है 1, और 1 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसीलिए एक्सेप्ट 0, n नॉट इक्वल्स टू 0, n 0 नहीं होना। ठीक है, क्योंकि n 0 आएगा तो अलग लग जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव है, पहले लिखो n इंटू x पावर n -1। क्या करना है, n को पहले लिखना है इंटू x पावर n -1, इसका डेरिवेटिव ये है। ये एक फंक्शन x पावर n ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है nx पावर n -1। x पावर n का डेरिवेटिव है nx पावर n -1, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं। काम की बात, पहला पॉइंट है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, एनी नंबर, कोई भी नंबर का पावर 0 है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो हमेशा मेरे दोस्त उसका आंसर 1 होता है। क्या होता है, उसका आंसर 1। अगर एनी नंबर, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। चलो दूसरी चीज़, स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर के स्क्वायर रूट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एनी नंबर का पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, याद रखना है बच्चे कि स्क्वायर रूट का पावर 1/2, बड़े ही काम की बात है ये। थर्ड नंबर, अगर हम कोई भी नंबर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से देख लो, कोई भी नंबर, एनी नंबर का पावर कितना है, तो पावर मान के चलो अगर a है, पावर मान के चलो क्या है बच्चे, या n है, पावर जो है वो n है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/, सेम नंबर दैट इज एनी नंबर का पावर -1। क्या लिखेंगे बच्चे,
एनी नंबर पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन एनी नंबर पावर -1। कोई भी नंबर है जिसका पावर अगर n है तो उसी नंबर को कैसे लिखूंगा मैं, 1 अपॉन सेम नंबर टू दी पावर, ऊपर n था नीचे आके -n हुआ, -n ऊपर जाके +n नीचे जाके -n, +n नीचे है तो ऊपर जाके -n। यानी कोई भी नंबर जब नीचे से ऊपर या ऊपर से शिफ्ट होता है तो सिर्फ उसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं, यह बड़ी ही काम की बात है। कोई भी नंबर बोलो, कांस्टेंट बोलो या वेरिएबल बोलो या चलो फंक्शन लिख लेता मैं, कोई भी फंक्शन जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से शिफ्ट होता है तो सिर्फ उस नंबर के यानी उसके पावर का साइन चेंज होता है। क्या होता है बच्चे, सिर्फ उसके पावर का साइन चेंज होता है। जब कोई नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो सिर्फ उसके पावर का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बड़ा ही काम का था, हमने नोट कर लिए इसे। अभी हम देखते हैं इसके ऊपर के कुछ सवाल। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का पहला सवाल लेते हैं हम अभी, अलजेब्रिक फंक्शन का पहला सवाल। तो पहला सवाल है आपके सामने, देखिए गौर फरमाइएगा। यहाँ पे जो पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, फाइंड द dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल टू √x। पहला सवाल है फाइंड dy बाई डी एक्स। मुझे क्या निकालना है बच्चे, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला सवाल y इज इक्वल्स टू √x। क्या आएगा बच्चे, y इज इक्वल्स टू √x। चलो सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो इसे सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा, क्या लिखूंगा मैं इसको, डिफरेंशिएट दिस y का डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन है बच्चे, x। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा मेरे दोस्त, देख लो यहाँ पे, इधर लिख लूंगा मैं d बाई डी एक्स ऑफ y और इधर लिख लूंगा बच्चे मैं d बाई डी एक्स ऑफ √x। जब डेरिवेटिव लेना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x बोला तो d बाई डी एक्स इधर भी लगाना, d बाई डी एक्स इधर भी लगाना। लगा लिया मैंने। ये सेंटेंस लिख के मैंने दोनों साइड में d बाई डी एक्स लिख लिया, इस साइड में भी d बाई डी एक्स, इस साइड में भी d बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा बच्चे dy बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये होगा मेरे प्यारे दोस्त, देख लो क्या है, √x है। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट का मतलब पावर 1/2 यानी x पावर 1/2। क्या लिखूंगा मैं, x पावर 1/2। अब x पावर 1/2 इसमें चला गया, x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या है, पहले लिखो पावर को इनटू x और पावर में से एक माइनस करना है। यानी इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, तो इसका आंसर आएगा पहले 1/2 इनटू x टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, पहले 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। इसको ब्रैकेट में लिख लेता मैं क्योंकि ये कंप्लीट एक टर्म है, पूरी की पूरी एक टर्म है जो कि पावर में है। तो ये 1/2 ये लिख लिया मैंने यहाँ पे 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है, यानी 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है,
विच इज इक्वल्स टू 1/2 x टू द पावर 1 माइनस 2। क्या करना है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। सब्सट्रैक्शन कैसे करना बच्चे, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना, यानी 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। लेकिन आंसर को बड़े नंबर का साइन देना। बड़ा नंबर कौन सा था, 2, उसका साइन माइनस, इसीलिए आंसर आया है -1/2। तो ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, ये हो गया आपका dy/dx। ये था बच्चे आपका पहला सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है y इज इक्वल्स टू, देख मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है y इज इक्वल्स टू x⁵ प्लस x⁴ प्लस 7। दूसरा सवाल y इज इक्वल्स टू x⁵ प्लस x⁴ प्लस 7। तो ये है आपके पास में दूसरा सवाल। चलो दूसरा सवाल का जवाब हम ढूंढने की, हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे फिर से मैं लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा बच्चे, डिफरेंशिएट विथ और डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लिया दोस्त। अब यहाँ पे हो जाएगा ये dy/dx, इस साइड में क्या होगा दोस्त, तो d/dx ऑफ x⁵ प्लस x⁴ प्लस 7, जिसमें अब डेरिवेटिव क्या करूंगा मैं, इसको और इसको दूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁵ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x⁴ प्लस डेरिवेटिव ऑफ दोस्त क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा दोस्त, तो डेरिवेटिव ऑफ 7। तो x⁵ प्लस x⁴ प्लस 7। अब देख दोस्त क्या हो रहा है, x⁵ का डेरिवेटिव कैसे बनाऊंगा मैं, वही रूल, 5 लिखेंगे पहले, x⁵ 5 में से 1 गया, फिर इसका रूल 4 लिखेंगे पहले, x⁴ में से 1 गया। अब देख दोस्त ये 7 जो है ना वो कांस्टेंट है। क्या है बच्चे, 7 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। 7 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। दैट्स वाई आंसर आया है 5x⁵ 5 माइनस 1 4 प्लस 4x⁵ प्लस 0। उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर dy/dx। ठीक है, तो dy/dx आया है 5x⁴ प्लस 4x³। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। देख दोस्त तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा सवाल है बच्चे यहाँ पे कुछ इस तरह से तीसरा सवाल है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x पावर -1/2 प्लस 4x पावर -1/2 माइनस 3x पावर -2। तो ये है आपका तीसरा सवाल। ठीक है, फिर से वही प्रोसीजर, तो वही करना है हमें। कैसी प्रोसीजर, देख दोस्त यहाँ पे पहली प्रोसीजर डिफरेंशिएट, शॉर्ट में इतना भी लिखे तो भी चल जाएगा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इधर dy/dx, इस साइड में हो जाएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x पावर -1/2 प्लस 3x पावर -2। अब क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव सबको अलग अलग कर दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x पावर -1/2, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2। ठीक है, हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किस प्रकार से बनाना है वो आपको बनाना है, किस तरह से आप सोचते हो। अब यहाँ पे देखो क्या करता हूँ मैं, 4 जो है, देख दोस्त क्या होने वाला है, 4 जो है ना वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे 4x पावर 1/2, जिसमें 4 क्या दिख रहा है बच्चे, तो 4 जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का एक थ्योरम है, यहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन अगर दोनों साथ साथ आते हैं, अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों साथ साथ आते हैं तो आपको
एक फार्मूला या फिर थ्योरम में एक चीज़ याद करना है बच्चे, जो मैं थोड़ा सा भूल गया था आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो यहाँ पे थ्योरम का एक चीज़ देखो, थ्योरम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेडिंग है मेरी थ्योरम। थ्योरम, थ्योरम में इसे याद करना है, क्या ऐड करना है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू यू। इसका आंसर होता है बच्चे, कांस्टेंट निकलता है बाहर और फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ यू। क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू यू, तो कांस्टेंट को निकालो बाहर और डेरिवेटिव ऑफ यू यानी फंक्शन। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आएगा। यानी 4 है कांस्टेंट, वो निकला बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का आंसर। अब क्या करेंगे हम? तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। एक काम कीजिए बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए एटलीस्ट इतना पोर्शन, ताकि हम इस क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सके। तो उसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या है? तो dy/dx है। कितना आया dy/dx? तो dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो ये स्टेप नहीं है, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको वो शायद से, तो मैं यहाँ पे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो dy/dx इज इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव 2x पावर 2 - 1, फिर +4, उसका डेरिवेटिव क्या है? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, -1/2 x पावर -1/2 -1। क्या करना है? पहले पावर लिखना जो भी रहेगा, उसके बाद में पावर में से एक माइनस कर देना, माइनस x पावर -2 का डेरिवेटिव, तो -2 x टू द पावर -2 -1। चलो आगे बढ़ो, 2x पावर 2 - 1 1, फिर इसके साथ में कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 4 के साथ में कैंसल, बचा वहाँ पे 2, प्लस और माइनस माइनस, तो ये -2 x टू द पावर -1/2 -1। अभी आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, -1/2 -1 कितना होता है? -1/2 -1, -1 2 × 1 2, दैट इज -2 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू -1 -2 -3/2। तो ये आंसर आएगा बच्चे -3/2। माइनस माइनस प्लस 2x पावर -2 -1 -3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इट इज़ ए dy/dx। ठीक है, सो दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। इस तरह से आज हमने कुछ अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखे थे। मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव को लेके। तब तक के लिए अलविदा, और आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से घर में रहिए, शांति से रहिए, खुद की केयर कीजिए और पढ़ते रहिए।